अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वज़न लूज़ करने के बारे में सीरियस हैं तो आज मैं 5 ऐसे फूड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा जिनका परहेज़ करने से या उनका कम इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका वज़न तेज़ी से कम होगा बल्कि बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। तो आइए देखें ये फूड ग्रुप्स क्या हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आबाओ अजदाद हर रोज़ खाने की तलाश में निकलते थे। ये खाना या तो शिकार की सूरत में या मौसमी फल और सब्जियों की सूरत में इनको मैसर था। आज की दुनिया में हमें ग़िज़ा सारे साल सुपरमार्केट्स की शेल्फ पे मिल जाती है, मगर इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। इस ग़िज़ा को आर्टिफिशियल केमिकल्स और हीट से प्रिजर्व किया जाता है ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ी रहे। इसकी वजह से इस ग़िज़ा के कुछ अच्छे अज्जा तबाह हो जाते हैं और हमें प्रिजर्वेटिव और गलत चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है चावल या राइस। हम दिन में 2 से 3 दफ़ा चावल खाते हैं। चावल के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। हर लेयर के अंदर मिनरल्स, आयंस और विटामिन्स होते हैं। जब ब्राउन चावल को सफ़ेद चावल बनाया जाता है रिफाइन करके फैक्ट्रियों में या मिलों में, तो इसमें से 2 लेयर्स को उतार दिया जाता है, यानी कि विटामिन, मिनरल और आयंस को कम कर दिया जाता है। जो चीज़ पीछे बच जाती है सफ़ेद चावल में वो है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज में तब्दील होता है और ग्लूकोज से आपका वज़न बढ़ता है। दूसरी अहम चीज़ समझने की है सफ़ेद चावल की मिकदार। जब आप एक बोल सफ़ेद चावल का खाते हैं तो उसमें एवरेज 200 ग्राम सफ़ेद चावल होते हैं। 200 ग्राम सफ़ेद चावल के अंदर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। अगर आप वज़न लूज़ करने के बारे में सीरियस हैं तो एक दिन में आपको 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। यानी कि जब आप एक बोल सफ़ेद चावल का खाते हैं तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप वहीं पे अपने यूज़ कर देते हैं। अगर आप दिन में 3-3 प्लेटें चावलों की खाएंगे, बिरयानियों की प्लेटें खाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं जितनी की आपको ज़रूरत है और आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए या मिनिमम कीजिए। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो बेस्ट चावल हैं वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस के अंदर आधे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जितने ब्राउन या वाइट राइस के अंदर होते हैं। अगर वाइल्ड राइस अवेलेबल नहीं है तो ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस में भी तकरीबन इतने ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं जितने कि सफ़ेद चावल में होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी मिनरल और विटामिन और आयरन सफ़ेद चावल के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं तो मिकदार इसकी बिल्कुल कम रखिए। ये आपकी प्लेट का 1/4 हिस्सा बनाना चाहिए या छोटा सा एक बोल आपको खाना चाहिए। चावलों को टॉपअप कीजिए सब्जियों से और प्रोटीन से। ये बेस्ट तरीका है राइस को कंज्यूम करने का। अहम डाइट जो हमारे माशरे में काफ़ी इस्तेमाल होती है वो है रोटी। रोटी जो है वो व्हीट या गंदम या आटे से बनती है। रोटी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने चावल में होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एवरेज रोटी 6 से 8 इंच की रोटी के अंदर तकरीबन 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मगर 6 इंच की रोटी आपके एवरेज एक हाथ के बराबर होती है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप इससे बड़ी साइज़ की रोटी दिन में 4 या 5 रोटियां खाएंगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट का मकदार तकरीबन 100 ग्राम से रोटियों से ही पूरी हो जाएगी। तो अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो पहली अहम चीज़ ये है कि छोटे साइज़ की एक ही रोटी खाएँ दिन में। दूसरी अहम चीज़ ये है कि सफ़ेद आटे की रोटी मत खाएं उन्हीं वजूहात की बिना पर जो मैंने चावल के बारे में आपको समझाई। तीसरी अहम चीज़ ये है कि होल मील रोटी खाएं, ब्राउन आटे की रोटी खाएं, मल्टी ग्रेन यानी कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गंदम हो उसकी रोटी खाएं, या फिर बेहतरीन ये है कि बाजरे की रोटी खाएं। बाजरे की रोटी के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स होते हैं, आयंस होती है और इससे आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा और आपको मज़ीद भूख नहीं लगेगी। अहम चीज़ है ऑयल का इस्तेमाल, कुकिंग ऑयल। हमारे खानों में सारे खाने हमारे कुकिंग ऑयल में पकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुकिंग ऑयल वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल। वेजिटेबल ऑयल बीज को प्रेस करके निकाले जाते हैं। इन बीजों को हाई हीट पे प्रेस किया जाता है, इनमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और इससे फिर वेजिटेबल ऑयल बनते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। ना सिर्फ ये आपको वज़न कम करने में मदद नहीं देंगे बल्कि इन वेजिटेबल ऑयल की वजह से आपकी खून की शरीयानें, ब्लड वेसल्स क्लॉग हो जाएंगे और दिल के अमराज और दिमाग के अमराज इनके इस्तेमाल से कॉमन हो सकते हैं। पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन से ऑयल अच्छे हैं, एक बात समझ लीजिए कि हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब ये कि वो टेम्परेचर या वो दर्जा हरारत जिस पे जाके ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है।
अगर किसी ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है तो वो आप हाई हीट कुकिंग मसलन फ्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑयल का स्मोक पॉइंट अगर लो है तो उसमें आप नॉर्मल खाने तो बना सकते हैं, लेकिन हाई हीट कुकिंग जैसे कि एशियन कुकिंग होती है, डीप फ्राइंग, उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो 2 बेहतरीन ऑयल आप इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर लाइट ऑलिव ऑयल, और दूसरा एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल के अंदर जो बेहतरीन वाले फ़ैट हैं वो काफ़ी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत लो होती है, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उसका स्मोक पॉइंट लो होता है, तो आप उसमें डीप फ्राई या हाई हीट वाली चीज़ें नहीं बना सकते। लेकिन जो लाइट ऑलिव ऑयल होता है या जो एवोकाडो ऑयल होता है, उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसमें आप जो एशियन कुकिंग होती है, डीप फ्राइंग, वो कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल मिनिमल रखना चाहिए। बेहतर तो यही है कि आप सलाद बना के उसके ऊपर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या उसके ऊपर एवोकाडो ऑयल स्प्रिंकल कर लें। लेकिन अगर आप खाना बनाना चाहते हैं ऑयल के अंदर, जिस तरह हमारी एशियन कुकिंग होती है, तो बेस्ट ये है कि मिनिमम अमाउंट घी का या बटर का इस्तेमाल कीजिए। इनके अंदर फ़ैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फ़ैट, लेकिन ये फ़ैट अच्छी होती है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल कम होता है। जो मेन चीज़ जिससे आपका वज़न बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ वज़न लूज़ करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी अपने आप को कुछ वक्त के लिए भूखा रखना। इस पे मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। चौथी और अहम चीज़ है फ्रूट का इस्तेमाल। अमूमन तौर पे ये इंप्रेशन दिया जाता है या ये इंप्रेशन है कि फ्रूट तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनसे कैसे आदमी मोटा हो सकता है, और ये बात भी हकीकत है, फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। याद रखिए, वज़न जो बढ़ता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जाती है, इंसुलिन को स्पाइक करती है और इंसुलिन फैट को स्टोर करता है। जब तक आपकी इंसुलिन लो नहीं होगी, आपकी कार्बोहाइड्रेट बर्न नहीं होगी। जो फ्रूट कार्बोहाइड्रेट में अच्छे होते हैं, लो होते हैं, वो हैं बेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में हाई होते हैं, जैसे केले, आम, वाटरमेलन्स, अंगूर। इन चीज़ों को आपने डेफिनेटली अवॉइड करना है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। मैं एक लिस्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिसमें अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये दिखाया गया है पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट। ये लिस्ट बहुत इफेक्टिव है, इसको देखने से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से फ्रूट में कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। चीज़ है जो बहुत कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूध और योगर्ट, मिल्क एंड योगर्ट। दूध जो होता है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर लैक्टोज होती है, लैक्टोज शुगर में तब्दील हो जाती है और शुगर से आपका वेट बढ़ता है। दूध चाहे लो फैट हो, हाई फैट हो, मीडियम फैट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट एक ही होता है। अगर आप 1 कप दूध पीते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो ये काफ़ी कार्बोहाइड्रेट है इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप योगर्ट खाते हैं, चाहे वो लो फैट के तौर पर सोल्ड किया जाता हो या स्वीटेंड योगर्ट के तौर पर सोल्ड किया जाता हो, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। कुछ मार्केट में ऐसे योगर्ट अवेलेबल हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट लो होती है। इसकी तस्वीर मैंने आपके लिए लगा दी। याद रखिए, वज़न कम करना कुछ हफ्तों या महीनों का खेल नहीं है। इसके लिए अपने माइंडसेट और लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। मैं एक वीडियो का लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ जिसमें मुकम्मल डाइट प्लान के लिहाज से ये समझाया गया है कि वज़न कैसे लूज़ किया जाता है। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।